ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को चुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका जिसका अर्थ वशिष्ठ में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले देवदेशी को भलीभांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आश्रय की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासकों को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत योग्य परवेट, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उसकी ओर मुंह करके तीन प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा 12 से या 3 वर्षों के लिए अथवा 12 से 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12 से 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा हम होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्मश घी समीधा और शरीर से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समीधा आदि सामग्रियों की ही आहुति दे। उस समय वह बारंबार ये चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार है, 500 भूत, उनकी 500 टन मात्राएं, 5 जनेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय तपसा आदि 60 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व ये कर्मश तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके उठा रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका मोक्षण करके उसे दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्राप्त काल आए तब चतुर्दशी में पुण्य पूर्वोक्त सब करते करे। उस दिन से समय निराल रहकर ही बितावे। फिर पूर्णिमा को प्राप्त काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले या चाहे तो केवल सिर पर टीका धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोकल जहाँ से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र, मर्ग चर्म या फटे पुराने शीत को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आसमन करे। विद्या अग्नि से प्रकट हुए भस्म को इकट्ठा करके अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि से वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से पन्न या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर ट्यायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में टिपुन की रचना करे। इस प्रकार शिव
भाव को प्राप्त हो शिव योग का आसन करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। ये जीवों की पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व परित्याग करके लिंग नटी सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हो, उसमें कनिका और केसर भी हो। ऐसे कमलों को भगवान आसन बनावे। धना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे। वह भी न मिले तो केवल भावना मैं कमल समर्पित करे। उस कमल की कन्निका में पीठी का सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कमल विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर देनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकाश से मूर्ति की कल्पना करके पंचमुख के प्रकाश से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पुण्य अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कला कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल 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 अन्य सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विशिष्ट उपचार चढ़ाकर यश प्राप्त सामग्री द्वारा माँ पूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभिरचना करे। फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करे। उसे व्रत में विशेषता वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हो। बिलपत्र उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल पत्रों का विशेष यत्न पूर्वक जुटाए उसे भूलकर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल एक शस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषयों में भी यही बात है। ये सब बिल पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है। वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्थ उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलिव चंदन के विषय में विशेष बात यह है वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत आगरू का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण आगरू के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गूगल सद्योजात, मुख के लिए सौगंधी तथा ईशान के लिए भी उचित धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शंकरा मधु कपूर कपिला गाय का घी चंदन का सूरा तथा अंगुरु नामक काष्ठ आदि का सून इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दिन माला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पटक अर्घ्य और आसमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विद्येश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमावरण में कमल के ब्रह्म भाग में कर्मसूत्र 10 दिक्पालों
और उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमश पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त जटिल गणों की, सब देवी देवताओं की भी, सभी आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनिवरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, मातृकाओं की, गणेश सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मान कर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके होने व्यक्ति पूर्वक घट और व्यंजन सहित मनोर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुण्य इष्ट देव का श्रृंगार करे, आरती उतारे, तत्पश्चात पूजन का श्रेष्ठ कृत्य पुण्य करे, प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करे, यज्ञ पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे, जो शीत मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से सज्जित करके दे, स्वयं पूजन करे, दूसरों से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचारी विद्या को जपे, परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे। तदंतर इष्ट देव के सामने गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करे। इसके बाद व्यर्थ और आठ फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करे, फिर अग्नि देव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन की अंत में शिवलिंग में कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उच्च शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरु और ब्राह्मणों तथा विशेष व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवासों में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहे, अथवा भिक्षा भोजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तन पर अथवा सिर या मृग समझ शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आंध्र नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पठित रस वाला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अनतेज आदि के संपर्क का त्याग करे। नित्य समाधान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमाद वश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोषों का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान वस्त्रोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष करते हैं इसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकट मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझते हैं। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजने के योग्य है। भाद्र मास में पूजन के लिए पंचारात मुनि में लिंग को उत्तम माना गया है। आशीष मास में गोवेदिक मणि के बने हुए लिंगों को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंग के और मार्गशीर्ष मास में वैदूर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान
हैं पौष मास में पूपर राग पुखराज मणि के तथा माघ मास में न मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में कांट मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सूर्यवन में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सूर्यवन के अभाव में सांडी तांबे पत्थर मिट्टी ला या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य क्रम पूर्ण करके पूर्वव्रत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आश्चर्य का तथा विशेष व्रती ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आश्रय की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठे। हाथ में कुश ले प्राणायाम करके शाम को जलाशय का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करे। फिर पूर्ववत आज्ञा ले 8 जोड़ नमस्कार करके कहे, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कर मैं शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर और कुशार्गों को त्याग करे। टर्टल एंड सिर जटा और मुख का लाभ को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आसमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो जो आत्य जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ पाशु माँ पाशुपत जाना चाहिए। ये वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और वही महान व्रतधारी हैं जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो वो 2-3 दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे, इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर माँ पातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। रुद्र अग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समय में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना जाता है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाश मान है, जिसे भस्म में टिपुंड लगा रखा है, तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुख रोग भी भस्मनिष्ठ से निकट से दूर भागते हैं। इसमें संशय नहीं है कि वह शरीर को भाषित करता है, इसीलिए भसित कहा गया है। तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। बूटी ऐश्वर्य कारक होने से उसे बूटी या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाले हैं, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। ये परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्त के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन समृद्धि भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम